25 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है, इसको लेकर के जितनी मुँह उतनी बात निकल के आ रही है, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पे यह बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर 25 फरवरी को बड़ा क्या होने वाला है। एक बात तो तय है कि 25 से पहले जो 6th फेज है उसको सरकार ख़त्म कर रही है और 7th फेज को एक अलग तरीके से पूरी तरह से नए सिस्टम से करने के लिए बिहार सरकार के जो मुखिया हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ये बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं 25 फरवरी को, और 7th फेज को लेकर ही घोषणा होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 25 फरवरी को आखिर क्या बड़ी घोषणाएं होने वाली है। और कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि सुपर टीईटी होगा या फिर एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा, इस वीडियो में कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं साफ कह दूं, इसमें से कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली है। सुपर टेट कोरा अफवाह है, इस पर आप लोग ध्यान न दें। इंटरव्यू अफवाह है, ना तो सुपर टेट होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। तो आइए मैं आप लोग को बता दूं कि 25 फरवरी को आखिर बड़ा क्या होने वाला है, और मैं जो बातें कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है यह भी आप लोग समझिएगा। देखिए, आज से कुछ महीने पहले ही आप लोगों ने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से संजय सर के हवाले से कहा गया था कि 7th फेज एक अलग तरीके से हम लोग करवाएंगे और इसके लिए अगर संभव हुआ तो हम लोग नियमावली में भी चेंजिंग करेंगे। तो जो सबसे बड़ी घोषणा 25 फरवरी को होने वाली है वो है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड बहाली को लेकर के। और दूसरी बड़ी घोषणा जो 25 फरवरी को ही होने वाली है वह है कि अब जो 7th फेज में बहाली होने वाली है वह बहाली मुखिया सरपंच यानी कि जो लोग चुनाव में जीत के आते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, 6th फेज में उनके द्वारा कराया जा रहा था, उनके द्वारा ना हो करके इसके लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। साथ ही बहुत उम्मीद यह भी कर सकते हैं आप लोग कि उसी दिन शिक्षा विभाग यह घोषणा भी कर दें कि जो हमारा शिक्षक नियोजन नियमावली है उसमें चेंजिंग करके हम लोग अब एकेडमिक के जगह पे STET के मार्क्स पे बहाली आगे करने जा रहे हैं। अब यह बहाली 100% एकेडमिक पे हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 90% एकेडमिक हो, 90% STET हो, मैंने उल्टा बोल दिया, 90% STET हो और कुछ एकेडमिक को भी वेटेज दिया जा सके। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये इस पे से पर्दा 25 फरवरी को ही उठ पाएगा। और अब रही बात, जो लोग कहते हैं कि TET होगा लेकिन हमने आपसे कहा कि TET नहीं होगा, इसके पीछे के लॉजिक को आप लोग भी समझ सकते हैं कि STET 19 का जो नोटिफिकेशन है उसको सरकार ने विवादित पहले ही बना दिया है और सरकार इसमें और ज़्यादा छेड़छाड़ करके इस पर विवाद खड़ा करने से ज़रूर बचेगी, क्योंकि STET 19 में मेरिट नॉट मेरिट कहीं से होना ही नहीं था। जितनी सीट थी उतने ही लोगों को क्वालिफाई करना था। लेकिन सरकार एक गलती कर चुकी है, मेरिट नॉट मेरिट करके और सीट से अधिक बच्चों को क्वालिफाई करके सरकार पहले ही फंस चुकी है। तो एक तरफ सरकार ने पहले ही गड्ढा खोद लिया है तो दूसरी तरफ कुआं खोदने से सरकार ज़रूर बचना चाहेगी। दूसरा और महत्वपूर्ण बात यह भी समझिए कि सुपर टेट नहीं हो सकता। इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है इसको जरा आप लोग समझिए। बिहार सरकार में दो तरह के शिक्षक काम करते हैं। एक शिक्षक हैं जिनका सैलरी 70,000 60,000 है और दूसरे शिक्षक हैं जो नियोजित हैं जिनका सैलरी 25,000 30,000 है। तो जिनको गवर्नमेंट 25,000 30,000 का सैलरी देती है उसके पीछे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना लॉजिक दिया था वह यह था कि क्योंकि हमने आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत सेलेक्ट नहीं किया है, हमने आपका नियोजन किया है, इसीलिए हम आपको जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सिलेक्शन हुआ है उनके बराबर सैलरी नहीं दे सकते हैं। मतलब साफ समझिए कि अगर गवर्नमेंट एक सुपर टेट लेती है तो सरकार फंस जाएगी और सरकार को मजबूरन जो लोग 7th फेज में बहाल होंगे उन्हें भी उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी जितने पुराने शिक्षकों को दिया जाता है। आप लोग खुद सोच के देखिए कि क्या बिहार सरकार इस कंडीशन में है कि वह शिक्षकों को 50,000 60,000 70,000 सैलरी दे सके? बिल्कुल नहीं। तो सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी भी नहीं मारेगी। यहाँ एक बात और आप लोग समझिए कि STET 19 में गवर्नमेंट ने जो मेरिट नॉट मेरिट किया या फिर सीट से अधिक लोगों को क्वालिफाई किया, इसके पीछे भी सेम लॉजिक है
क्योंकि अगर STET-19 जो कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके आधार पे जो मार्क्स मिल रहा है लोगों को, अगर सरकार STET-19 को एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मान करके लोगों को बहाली करा देती, तो जो लोग इसमें बहाल होते, कल को वो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते और कह सकते थे कि सरकार ने खुद कहा था अपने पुराने केस में कि हम जिनका बहाली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से करते हैं उनको अच्छी खासी सैलरी, यानी कि जो पुराने शिक्षक को सैलरी देते हैं उतना देते हैं। तो अगर अभी भी नए लोग उस क्राइटेरिया पे यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे बहाल होंगे, तो सरकार को मजबूरन उन्हें भी उतनी ही सैलरी देनी पड़ जाती जितना पुराने टीचर्स को ये दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस मुसीबत से बचने के लिए सरकार ने जानबूझ के मेरिट नॉट मेरिट का खेल खेला। इस बात को 99% जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी ये नहीं समझते हैं कि सरकार ने आखिर इतना बड़ा खेल क्यों किया। 12 मार्च को सरकार से कोई गलती नहीं हुई है, TCS ने कोई गलती नहीं किया है। यह इस सरकार का एक सुनियोजित प्लान था जिसके तहत ये लोग जितने भी टीचर बन रहे हैं उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे बहाल ना करके नियोजन के थ्रू बहाल कर सके। और इसीलिए इन लोगों ने जिस सीट से अधिक लोगों को क्वालिफाई घोषित किया, और फिर आनन फानन में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरिट वालों ने उतना ज़ोरदार हंगामा किया भी नहीं था कि सरकार ने इस तरह से मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट किया जैसे कि उनका प्री प्लान्ड था कि हंगामा होगा और हम मेरिट बराबर नॉट मेरिट कर देंगे। इसके पीछे सरकार की जो मेन मंशा थी वो यही थी कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर बहाली अगर करा देंगे तो हमें नए शिक्षकों को भी पुराने शिक्षकों के जैसा वेतनमान यानी कि सैलरी 60,000 70,000 देना पड़ेगा। इससे बिहार सरकार बचना चाह रही थी। और अब जो लोग इस बात से डर रहे हैं कि गवर्नमेंट सुपर टेट लेगी या इंटरव्यू लेगी, तो अगर सरकार ने सुपर टेट और इंटरव्यू ले लिया तो सरकार के सामने फिर से वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि नए शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की जितना वेतन मान देना पड़ेगा, जो बिहार सरकार कभी नहीं करेगी। तो इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि कोई इंटरव्यू होगा या फिर कोई सुपर टेट होगा, ये कभी नहीं होने वाला है। तो आखिर 25 फरवरी को होगा क्या? सबसे बड़ी घोषणा ये हो सकती है कि 7th फेज ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा। दूसरी ये हो सकती है कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं होगा, और जो रिक्रूटमेंट होगा वो उसके लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगी। साथ ही इस घोषणा का भी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नियमावली में परिवर्तन करके एकेडमिक के जगह पे STET के मार्क्स पे बहाली होगी। बाकी एग्जैक्टली क्या घोषणा होता है इसके लिए हम लोग को 25 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। और जितने भी मेरिटधारी या नॉट इन मेरिट वाले हैं, सभी आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि सभी लोग इस कॉज को सपोर्ट कीजिए। एक मांग रखिए कि STET के मार्क्स पे बहाली हो। ऐसा मैंने बार बार इसलिए कहा है क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके थ्रू मेरिट के साथ साथ नॉट इन मेरिट की भी बहाली होगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाने से क्या होता है आप लोग देख रहे हैं। भले वो मेरिट के नेता हो या फिर वो नॉट इन मेरिट के नेता हो, सभी लोग केस के नाम पे, आंदोलन के नाम पे लोगों से चंदा ले लेते हैं और घर में सो जाते हैं। ये लोग करते कुछ नहीं है। सबों ने सिर्फ और सिर्फ इसको अपना धंधा बनाया है, दुकान खोला है। किसी ने आम अभ्यर्थी के लिए एक पैसे का काम नहीं किया है, भले वो मेरिट का नेता हो या नॉट इन मेरिट का नेता हो। नॉट इन मेरिट के नेता ने किस हद तक लूटा है नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थियों को, ये आप लोग देख ही रहे होंगे। और साथ ही जो लोग मेरिट का नेता बनते हैं उनका भी हाल कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं। ये लोग भी कभी केस के नाम पे लोगों को ठग लेते हैं, कभी आंदोलन के नाम पे लोगों को ठग लेते हैं, और इन लोगों से होता कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार लोगों से निवेदन करता हूं कि जो करना है सरकार को करना है। इसलिए सीधे तौर पे हम सरकार पे दबाव बनाएं, या फिर जो सरकार के सोर्सेस हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, या फिर जहां भी से भी हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उसी माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाने की कोशिश करें कि STET के मार्क्स पे बहाली हो। और इसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मेरिट वाले भी और नॉट इन मेरिट वाले भी। इसीलिए आप लोग उम्मीद रखिए कि 25 फरवरी को जो बड़ा होने वाला है वो मेरिट के पक्ष में होने वाला है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे का भी लॉजिक आप लोग समझिए कि गवर्नमेंट पहले ही नॉट इन मेरिट के लिए एक काम कर चुकी है कि उनको मौका दे रही है, और अब गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो जो लोग मेरिट में हैं उनके लिए कुछ करे, क्योंकि नॉट इन मेरिट को सरकार ऑलरेडी खुश कर चुकी है और अब मेरिट को खुश करने की बारी है। तो मेरिट खुश STET के मार्क्स से ही होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।